हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में हमारा जो फिजिक्स का चैप्टर है किरण प्रकाश एवं प्रकाशिकी यंत्र, ये आपके फिजिक्स का जो है 9वां चैप्टर बनता है। आज इस लेक्चर्स में जो है इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर में एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो किरण प्रकाश एवं प्रकाशिकी यंत्र में भाई आप देख रहे हैं, जैसे आप नाम ही देख रहे हो, किरण प्रकाश की यानी प्रकाश की जो किरण होती है तो इससे रिलेटेड आपको पढ़ना है। और प्रकाशिकी यंत्र यानी जो प्रकाशिकी यंत्र होते हैं, जैसे सूक्ष्मदर्शी होता है प्रकाशिकी यंत्र में, दूरदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी है, तो इन सब चीजों को हम जो है अच्छे से समझने वाले हैं। इस चैप्टर में इन्हीं सब चीजों को हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहला टॉपिक हम देख लेते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होते हैं और परावर्तन के नियम क्या है। तो क्वेश्चन जो पूछा गया है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं तथा परावर्तन के नियम लिखिए। तो ये क्वेश्चन हम अच्छे से समझने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी तुरंत तैयार हो जाएगा और आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, ये चैप्टर आपके 7-8 नंबर का आता है फिजिक्स का, तो आपका ये चैप्टर अच्छे से तैयार होना चाहिए और आराम से आप कर ले जाओगे। तो चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखो, परावर्तन और अपवर्तन दो बातें हैं। तो सबसे पहले हम प्रकाश के परावर्तन की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें प्रकाश का परावर्तन क्या है, भाई परावर्तन और अपवर्तन दो बातें होती हैं। तो सबसे पहले हम परावर्तन जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई हमारा चिकना तल है। सपोज करिए ये हमारा कोई चिकना तल है जिस पर जो है ये मान लीजिए इसका अभिलंब है, जिस पर कोई प्रकाश की किरण जो है इस तरीके से डाला जाता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है, चिकने तल पर डाला जाता है, टकराती है, तो वह किरण जो है उसी माध्यम में, यानी भाई ये मान लीजिए वायु है, तो वायु में से आकर के जब किसी चिकने तल से टकराएगी तो उसी माध्यम में उसका अधिकतम भाग जो है परावर्तित हो जाता है। यानी उसी माध्यम में जब लौट आता है, तो जब उसी माध्यम में परावर्तित होता है तो इस प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं भाई? इसमें वही कहा गया कि जब कोई प्रकाश किसी चिकने तल पर गिरता है, मान लीजिए हमारा शीशा है, दर्पण रखा हुआ है, चिकना तल है, तो कोई प्रकाश की किरण इस पर गिरता है तो इसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है। भाई जिस एंगल पे गिरा होगा उसी एंगल पे लौट के जाएगा, तो अधिकांश भाग उसी माध्यम में पुनः वापस लौट आता है। भाई अगर कोई दर्पण लिए हो, शीशा लिए हो, और शीशे में क्या होता है कि प्रकाश की किरण अगर आएगी, देखोगे तो जिस ओर टेढ़ा कर दोगे उधर दिखाई देता है कि नहीं देता। तो जब किसी चिकने तल से अगर कोई प्रकाश की किरण आती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाए, जिस माध्यम में आ रही है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस प्रक्रिया, इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गई बात प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो ये तो तुम्हारी बात हो गई प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें बात ये है, देखो ये जो अभिलंब है और ये प्रकाश की किरण जो आती है, तो आने वाले और अभिलंब के बीच जो है जो कोण बनता है इसे आई बोलते हैं, और जो ये किरण लौट के जाती है और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसे आर बोलते हैं। ये किरण जो आ रही है ये इसे आपतित किरण बोलते हैं। कौन सी किरण बोलते हैं? आपतित किरण इसे कहा जाता है। और जो किरण जा रही है इसे परावर्तित किरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परावर्तित किरण कहा जाता है। अब इसके कोण को, ये जो कोण बना हुआ है इसे आपतन कोण कहते हैं। क्या उनसे कोण कहते हैं? आपतन कोण। भाई आपतन आने वाला कोण और ये परावर्तित होने के बाद कोण बना है, तो इसे हम जो है परावर्तन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परावर्तन कोण। समझ में आई बात कि नहीं? और ये बीच में जो होता है, बीचों बीच, इसे अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब। और जिस बिंदु से टकरा करके लौटती है इसका भी नाम जान रहिएगा, इसे आपतन बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपतन बिंदु। समझ में आई बात कि नहीं? भाई जब कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु से टकराती है, तो जिस बिंदु से टकरा करके उसी माध्यम में लौट के जाती है
उसे आपतन बिंदु कहते हैं, और जो प्रकाश की किरण किसी माध्यम से जाकर टकराती है उसे आपतित किरण कहा जाता है। और अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, तथा जो किरण टकरा करके चिकने तल से लौट के जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? सारी बातें आपको जानना है, ये चीजें आप जाने रहोगे तो और आगे चीजें आपको समझ में आएंगी। अब मामला ये है कि ये जो परावर्तन है, प्रकाश का परावर्तन है, तो इसके नियम जो है कौन कौन से नियम है, चलिए इनके नियमों को भी जान लेते हैं। तो इनके परावर्तन का नियम, सबसे पहला नियम जो है आप बता सकते हैं। देखो इसमें एक चीज आप देख रहे हैं, ये जो आपतित किरण है, जो किरण आ रही है, और जो परावर्तित किरण है मतलब जो परावर्तित होकर लौट के जा रही है, और ये बीच में जो अभिलंब है, तीनों एक ही ओर है, यानी एक ही माध्यम में है, एक ही दिशा में है, और ये सब एक ही तल में है। तो आप इसको बता सकते हैं कि आपतित किरण कमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आप देख रहे हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर हो गया? तो ये परावर्तन का पहला नियम है। और दूसरा नियम जो है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। एक चीज आप देख रहे हैं कि जो कोण आपतन कोण बन रहा है उतने कोण आपका परावर्तन कोण भी बनेगा। मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों जो है बराबर होते हैं। आप इसको लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर, यानी जो कोण आपका आई, जितना कोण आई होगा उतना कोण आर भी होगा, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कोण जो है बराबर होते हैं। तो ये जो है आपका परावर्तन के नियम है, परावर्तन का नियम। समझ में आ गई बात? प्रकाश का परावर्तन क्या है और इनके नियम क्या है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है और टकरा करके अगर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को जो है प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम है। पहला नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और दूसरा है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। समझ में आई बात? तो उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा। देखो बच्चों, फिजिक्स के ऑलरेडी जितने भी टॉपिक्स बनते हैं या इसके पहले के जितने भी चैप्टर हैं, सभी के वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी हमारे साथ मिलकर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके आप अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास अगले टॉपिक के साथ।